राधे राधे गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। जी राधे राधे। गुरुजी मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि मैं ना शुरू से बिल्कुल ठीक थी, तो लेकिन ना मैं पहले टीचर रह चुकी हूँ, मैं डांस की टीचर भी रह चुकी हूँ, लेकिन 2 साल पहले मेरे पैर में दिक्कत हुई है और मैं चल नहीं पाती हूँ। मैं इसीलिए आज आपके यहाँ सोफे पर बैठी हूँ, क्योंकि मुझसे नीचे चौकड़ी लगाकर बैठा नहीं जाता है, मैं चल नहीं पाती हूँ। इसलिए गुरुजी कुछ लोग जो कि बहुत माला जाप करते हैं, वो सोचते हैं कि हम ही भगवान हैं। हम जो कहते हैं वो बहुत सच होता है, हम ही भगवान हैं, हम माला जाप करते हैं, हम दिन रात माला जपते हैं। तो लेकिन वही लोग मुझे ये कहते हैं कि ये तो लंगड़ी है। तो गुरुजी मुझे ना अपने भगवान पर विश्वास है। मैं बहुत डॉक्टर्स के पास गई हूँ, मेरा कुछ भी डॉक्टर ने मुझे दवाई देने से भी मना किया है कि कोई भी दवाई नहीं है आपके लिए, आप सिर्फ एक्सरसाइज करो। और मेरे एक्सरसाइज करने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, मेरा मन नहीं लगता एक्सरसाइज करने में, मैं कर नहीं पाती हूँ। तो इसलिए मुझे कुछ बताओ, मुझे क्या करना चाहिए। मैं लोगों की सुन के ना, मैं वैसे तो बिल्कुल परफेक्ट हूँ, कोई बात नहीं, अगर भगवान ने दुख दिया है तो मुझे ठीक भी भगवान ही करेंगे। कोई बात नहीं, तो आप एक्सरसाइज करिए ना, क्या दिक्कत है। मेरा करने का मन नहीं करता गुरुजी, तो पर ये कि लोगों की बातें सुन के ना मेरा माइंड परेशान हो जाता है कि लोग मुझे ऐसे कहते हैं। आप अपने स्वास्थ्य के लिए भी एक्सरसाइज नहीं करना चाहती तो आप आलसी नहीं है बहुत बड़ी? आलसी तो हूँ गुरुजी मैं। फिर तो अब ये आलसपन है तो लोग लंगड़ी कहेंगे तो सुन लिया करो, या तो एक्सरसाइज करके ठीक हो जाओ, या तो फिर समाज के ताने सुनती रहो। अब आप ताने भी नहीं सुनना चाहती हो, हाँ एक्सरसाइज भी नहीं करना चाहती हो, तो ऐसे नहीं होता। या तो एक्सरसाइज करके ठीक हो जाओ, हाँ जी, या फिर समाज के ताने सुनो, लंगड़ी लंगड़ी कहेंगे लोग। ठीक है। और सुनो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कह रहे हैं। एक लड़की थी, वो ट्रेन से गिर गई थी, तो उसके दोनों पाँव के ऊपर ट्रेन निकल गई थी, कट गए। आज भी वो लड़की है, उस लड़की के पाँव कट गए। पूरी रात उसके पाँव के कटने के बाद वो ट्रेन के ट्रैक के नीचे पड़ी रही। सवेरे लोगों ने देखा, रात के 8 बजे की दुर्घटना हुई, और पूरी रात पड़ी रही। चूहे उसकी मांस और हड्डी को तरते रहे। हाँ जी। अब उसकी बिल्कुल जंघा से यहाँ से ना अलग हो गए पाँव। ना जाने रात भर में सैकड़ों ट्रेन गुजर गई और वो पड़ी रही, और फिर भी वो जिंदा। तो उसने सोचा कि भगवान ने मुझे जिंदा क्यों रखा। तो उसको लगा कि कोई विशेष उद्देश्य के लिए जिंदा रखा। उसे हॉस्पिटल ले जाया गया, पाँव तो कट ही चुके थे, लेकिन उसने एक नकली पाँव लगवाया। और आश्चर्य मानेंगे, उस नकली पाँव को लगाकर उस लड़की ने कहा कि ईश्वर ने यदि जीवन दिया है तो उद्देश्य जरूर कुछ ना कुछ दिया होगा। वो लंगड़ी जो दोनों पाँव कट गए, नकली पाँव लगा के वो चलना शुरू किया। एवरेस्ट की चोटी तक चढ़ गई वो लड़की, और अपना नाम पूरी दुनिया में पहुंचाया। पूरी दुनिया के लोग उससे जान गए कि वो एवरेस्ट की चोटी में चढ़ गई, वो नकली पाँव से। तो आपके अंदर जो जुनून है, जो जज्बा है ना, वो आपकी शक्ति है। पाँव शक्ति नहीं है। जिनके पाँव नहीं है वो भी इतिहास रच लेते हैं। आपके पाँव में तो जरा सी मौच है, तो वो ठीक हो जाएगी। तो आप इतनी हिम्मत क्यों हारती हो कि लोग लंगड़ी कह रहे हैं? तो आप एक्सरसाइज कर लो ना और ठीक हो जाओ ना। गुरुजी मेरा मानना तो ये है ना कि जो लोग माला जाप करते हैं वो इतना ज़्यादा भगवान में विश्वास भी रखते हैं, लेकिन वो एक साइड दूसरे लोगों की चुगली करते हैं, बुराई करते हैं। भाई आपको अब आप भी तो यही करने बैठ गई ना। वो माला जप रहे हैं तो वो चुगली कर रहे हैं, तुम नहीं जप रही हो माला, तुम भी तो वही कर रही हो ना। हाँ जी। तो फिर उनमें और तुम में अंतर क्या रहा? कोई भी। इसलिए लोग क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, छोड़ो। आप सही राह पर चलो, आप मत करो निंदा चुगली। आपको लग रहा है ना कि वो लोग कर रहे हैं, तो आप क्यों कर रही हो? आप ठीक करो अपने आप को। जब आप अपने आप को ठीक कर लोगे तो अपने आप, जब एक सही होगा तो एक से दूसरा सही होगा, 2 सही होंगे तो 4 सही होंगे। बस ऐसे ही है। एक क्रांतिकारी खड़ा हुआ, उसको देखते देखते सैकड़ों क्रांतिकारी खड़े हो गए। एक सही राह पर चलेगा तो सैकड़ों चल पड़ेंगे। आपने कहा कि वो तो करती है चुगली तो मैं भी करूं, तो क्या फ़ायदा? आप सही चलो बस। ठीक है गुरुजी, मेरा एक लास्ट प्रश्न ये है कि मेरे 2 बेटे हैं, दोनों बेटों की आपस में बनती नहीं है, दोनों सारा दिन लड़ाई करते हैं। मैं कितने बड़े हैं? ये दोनों जी आए हुए हैं यहाँ पर। तो दोनों को गुरुजी मैं हर साल वृंदावन में लेकर आती हूँ, दोनों आपको बहुत मानते हैं। तो ये हर साल मुझे कहते हैं मुझे गुरुजी से मिलवाओ। आप पहले वहाँ सामने आश्रम में मिलवाओ। तो गुरुजी इनका नंबर नहीं आता था आपसे बात करने के लिए, तो आज हम लोगों का नंबर आया है, तो आज हम आपसे पूरी बात करना चाहते हैं। कराओ बात। राधे राधे गुरुजी। क्या नाम है आपका?
सर मेरा नाम काविश है। तो भाई कहाँ आपका? ये तो आप लड़ते क्यों हो भाई से? गुरुजी पापा मुझे छेड़ता रहता है, परेशान करता रहता है। अच्छा, वो आपको परेशान करता है कि आप परेशान करते हो? ये मुझे बाबा छेड़ते रहता है, कभी हाथ लगाएगा, कभी कुछ करेगा, कभी कुछ। फिर आप क्या करते हो बताओ? फिर आप इसे मारते हो? हाँ जी। वो आपका भाई है, वो छेड़ता है, वो भाई है ना, इसलिए आपसे प्यार करता है। वो प्यार की छेड़छाड़ है, इसलिए आप तो केवल उसको प्यार से ही बात किया करो, लड़ाई नहीं बेटा। जैसे आपके 2 हाथ है ना, तो ये दोनों हाथ में कौन सा हाथ आपको ज़्यादा अच्छा लगता है? ये दूसरा वाला नहीं? अच्छा अच्छा लगता है दोनों। आपकी 2 आँखें हैं, किस आँख से ज़्यादा प्यार है आपको? दोनों से। दोनों से। पाँव दो हैं, किस पाँव से ज़्यादा प्यार है आपको? दोनों से। दोनों से। उसी तरह जैसे आपके 2 हाथ हैं, 2 पाँव हैं, 2 आँख हैं, उसी तरह आप भी 2 भाई हैं। तो आपका एक हाथ आपका एक भाई है, दूसरा हाथ आप खुद हैं। जिसके पास 2 हाथ हैं वो ज़्यादा पावरफुल है या जिसके पास 4 हाथ हैं वो ज़्यादा पावरफुल है? जिसके पास 2 हाथ वाला ज़्यादा पावरफुल है या 4 हाथ वाला ज़्यादा पावरफुल है? 4 हाथ वाला। हाँ, तो आपके जो भाई है वो कौन है? वो आपका भाई। आपके 2 हाथ भाई के जब दोनों मिल जाएंगे तो 4 हाथ हो जाएंगे। और 4 हाथ से क्या करोगे? आप दोनों भाइयों के जीवन में कोई संकट आने वाला हो, कोई दुख आने वाला हो, तो आप 4 हाथ से उस दुख से डट के सामना कर सकते हैं। आपको संगठित रहोगे तो 4 हाथ होंगे, और आप अलग अलग हो जाओगे तो आपके 2 ही हाथ रह जाएंगे, और 2 हाथ वाला कमज़ोर होता है। इसलिए हमारे शास्त्र कहते हैं जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना। संगठित रहो बेटा, भाई भाई आपस में मत लड़ो। अभी बच्चे हो आप, ठीक है, प्यार की लड़ाई है, पर एक दूसरे का ख्याल रखो, ठीक है? गुरुजी मेरा आपसे एक प्रश्न है। पूछो। गुरुजी मेरा पढ़ाई में कभी कभी मन नहीं लगता। कभी कभी नहीं लगता, पर कभी कभी तो लगता है। हाँ जी। जब कभी कभी लगे तो खूब पढ़ लिया करो, जब कभी कभी ना मिल लगे तो खेल लिया करो, खेलने के बाद फिर पढ़ने बैठ जाया करो। मन लगता नहीं है बेटा, लगाना पड़ता है। मन अपना गुलाम है, मन के गुलाम हम नहीं हैं, मन हमारा गुलाम है। चलो छोटे से बात कराओ। राधे राधे गुरुजी। चश्मा क्यों लगाते हो? चश्मा लगा पड़ा है। तो आप शीर्षासन नहीं करते हो ना? नहीं। सुनो, आपकी माँ आलसी है ना, इसलिए आप भी आलसी हो। इनको शीर्षासन यदि आप कराओ। गुरुजी ये ना फोन नहीं छोड़ता है गुरुजी, ये गेम बिल्कुल नहीं छोड़ता है। मोबाइल तो आपने देख के आदत आपने डलवाई है। नहीं गुरुजी, अब 4 दिन से यहाँ वृंदावन में आया हुआ है, घर में पर फोन अवॉइड करता है, घर में नहीं देखता है। पर अब 4 दिन से देखो, मैं अपनी मम्मी के घर आई हुई हूँ, मैं अगर उनके सामने इनको किसी बात के लिए डांटूंगी तो उनका भी मूड खराब हो जाएगा। कोई बात नहीं, पर मोबाइल ना देकर आप इनको बेटा शीर्षासन किया करो, सिर केवल खड़ा। और इन सबको ना बढ़िया गाजर नहीं, वो पालक, गाजर भी अच्छी होती है, पालक का जूस पिलाइए। पालक का रस पीने से आंखें बढ़ती हैं, ज्योति बढ़ती है। गाजर का जूस भी आंखों के लिए अच्छा होता है। गुरुजी खाते पीते तो बहुत अच्छे से, ऐसा नहीं है कि बच्चों को मुझे जबरदस्ती खिलाना पड़ता है। ये क्या सब खाते हैं? सब कुछ खाते हैं। ये पिज्जा खाते हैं, बर्गर खाते हैं, वो तो खाते ही हैं, साथ में जूस भी नहीं छोड़ते, सब कुछ खाते हैं, लेकिन फोन नहीं छोड़ते, बिल्कुल भी फोन नहीं छोड़ते। इन दोनों भाइयों को आप ये समझाओ कि फोन नहीं देखा करें। समझा दिया हमने, आपको समझा रहे हैं कि इनको शीर्षासन सिखाओ, इनको जूस पिलाओ जो हमने बोला, बस ठीक होंगे ये। चलो हाँ जी, पहले मुझे गुरुजी मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता कभी भी। पढ़ाई में मन लगाना पड़ेगा बेटा, लगता नहीं है, लगाओ। जय श्री कृष्ण।